देखिए आपके सामने सवाल नेक्स्ट आगे बोर्ड पर है। एक ने कुछ संतरे 1 रुपये में 65 की दर से खरीदता है और वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि 30% का लाभ प्राप्त हो सके। तो भैया प्राइस का जो रेशियो होगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैंने मान लिया उसने CP 100 रुपये है, उसका क्रय मूल्य 100 रुपये है और इसको 30% के लाभ पर बेच दूंगा, तो यहाँ से ये बता सकता हूँ कि 130 में बेचे जाएगा जी। भाई 100 पर 30% प्रॉफिट कितना होगा? 30 रुपये होगा ही नहीं होगा। तो इसका SP कितना हो जाएगा? 130 रुपये। इसे रेशियो को 10 से काटूंगा तो देखो 0 से 0 उड़ा खत्म कर दो, इसका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर इसका रेशियो हो जाएगा वो कितना होगा? 10:13 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और आर्टिकल का रेशियो की बात करूंगा तो प्राइस की रेशियो का आर्टिकल का रेशियो क्या होता है? विपरीत होता है, मैंने बताया। तो ये कितना होगा? 13:10। ठीक। उसने आगे बोला है कि 1 रुपये 65 की दर से संतरे खरीदा है, मगर यहाँ कितने संतरे खरीद रहा है ये? 13। तो 13 यूनिट की वैल्यू जो होगी बेटा वो कितनी बराबर होगी? 65। एक की वैल्यू 5 और 10 × 5 इसका कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50 रुपये। तो आप कह सकते हो कि 1 रुपये में कितने संतरे बेचेगा जब 30% लाभ कमाएगा? 50 संतरे। देखिए आगे सब ठीक है भैया। अब देखिए यहाँ पर मैं ये मान लूँ कि उसने MRP या संतरों का 100 रुपये है या क्रय मूल्य 100 रुपये कह दूँ कि संतरों का MRP कितना है? 100 रुपये। या ये कह सकता हूँ कि 100 रुपये में उसने संतरे खरीदे, ये भी बात कह सकता हूँ कि 100 रुपये में संतरे उसने खरीदे। अब पहले 1 रुपये में 32 संतरे बेच रहा है वो। 1 रुपये में कितने संतरे बेच रहा है? 32। जब उसको हानि कितने की हो रही है? 40% की। जब आपने संतरे 100 रुपये में खरीदे हैं, इसी पर तो हानि होगी। देखिए CP या MRP मैंने 100 रुपये माना, 40% की हानि पर तो कितने में? 60 रुपये में बेचेगा इससे, यानी SP हो जाएगा। फिर दूसरा क्या रहेगा? कितने परसेंट का लाभ कमाना है इस पर? 20% का लाभ कमाना है। तो 100 रुपये की चीज़ को 20% लाभ पर बेचेगा, यानी 20 रुपये का प्रॉफिट कमाएगा। तो कह सकते हैं कि 120 रुपये में बेचेगा उसने। तो SP1 60 रुपये में बेच रहा था, प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में बेचेगा? 120 रुपये में। ठीक है भैया। तो ये प्राइस का रेशियो तो हो गया आपके पास। और इसे छोटा करना चाहो तो छोटा कर सकता हूँ, 60 × 60 और 60 दूनी 120। इसका रेशियो बनाया तो 1:2 हो गया। और इसके अगर आर्टिकल के रेशियो की बात करूंगा, बोलो मत, 2:1। अब शुरुआत में कितने आर्टिकल बेच रहे थे आप? 32। यहाँ कितने बेचे? 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू 32 के बराबर, 1 की वैल्यू 16 और 1 में 16 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं कहूँगा 16 संतरे बेचने पड़ेंगे जब मैं 20% का लाभ कमाऊंगा। देखिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा है। एक व्यक्ति को 1 रुपये में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है। उसे 20% का लाभ कमाने के लिए ₹1 में कितने संतरे बेचने चाहिए? तो वही काम पुराना, CP या MRP। कितना मान लूँ मैं? 100 रुपये। मैंने मान लिया CP या MRP दोनों का 100 रुपये है। ठीक है। अब इस पर पहले मैंने इसको 20% हानि पर बेच दिया, तो 20% हानि बेच दिया, 100 में से 20 निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? 80 रुपये में बेच दिया। ठीक। दोबारा मैंने इसको कितने बेचा? 20% के लाभ पर। तो 100 रुपये पर 20% निकालें, 20 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो कितने में बेच दूंगा? यानी 120 रुपये में। बताइए। तो ये आपके पास प्राइस का रेशियो हो जाएगा। प्राइस का रेशियो निकालेंगे, 40 से काटेंगे 2:3 बन जाएगा। और आर्टिकल का इसका रेशियो निकालेंगे तो वही पुराना काम इसका विपरीत हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। ठीक है। अब सवाल में कितने दे रखे हैं वो? 1 रुपये में पहले कितने बेच रहा है? 12। अब यहाँ कितने बेच रहा है? 3। तो 3 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 12। 1 की वैल्यू 4 और 2 की वैल्यू निकालूंगा तो 4 दूनी 8। तो मैं कहूँगा 8 संतरे बेचने पड़ेंगे जब वो 20% का लाभ कमाएगा। देखिए सवाल आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा है। एक व्यक्ति को 40 रुपये 45 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है। उसे 20% का लाभ कमाने के लिए ₹24 में कितने संतरे बेचने चाहिए? अब भाई साहब पहले रुपए यहाँ पर सेम होते थे और यहाँ रुपए डिफरेंट कर दिए, बस इतना इस सवाल में चेंज कर दिया है। तो वही एक पुराना काम CP या MRP कितना लेंगे आप? 100 रुपये। CP या MRP कितना होगा? 100 रुपये। पहले इसे 20% की हानि पर बेच रहा हूँ
तो मैं इसे 20% ही हानि पर बेचूंगा तो कितने में बेच दूंगा 80, और इसे फिर 20% प्रॉफिट बेचना चाहूँगा तो कितने में बेच दूंगा 120। इसका जो प्राइस का जो रेशियो होगा बेटा इसे कितना होगा 80 120, और इसे छोटा करूँ रेशियो में तो ये 2:3 हो जाएगा। और आर्टिकल का इसका रेशियो निकालूंगा वो हो जाएगा 3:2। तो वहाँ कितने संतरे बेच रहे थे आप शुरुआत में 45, और यहाँ शुरुआत में कितने संतरे बेच रहे हो 3, तो 3 की वैल्यू कितने बराबर हो जाएगी 45, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, कितनी हो जाएगी 30। तो यानी कि आप ये क्या होगा आप 30 संतरे 40 रुपये में बेचोगे जब आप 20% का प्रॉफिट कमा लेंगे। मगर उसने कितने रुपए में बेचे रहे 24 में, तो मैं ये कहूँगा भैया 40 रुपये में बेचे गए संतरे कितने हो गए 30 रुपये तो हो गए जब 20% का प्रॉफिट कमाया तो 40 रुपये में, और 1 रुपये में बेचे गए संतरे कितने हो जाएंगे 30/40। 1 रुपये में बेचे गए संतरे कितने हैं 30/40। 24 रुपये में पूछा है तो 24 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखिए ये 8 से काटेगा 8 या 24, 8 पंजे 40, और 5 से काटूँ 6, और 6 का 3 में करूँगा तो 18। कह सकता हूँ कि मैं 18 संतरे बेचने पड़ेंगे 24 रुपये में जब मुझे 20% का लाभ। देखिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा है, एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती और रुपये 5 कम पर बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। भैया देखिए आर्टिकल में मान लेता हूँ इसका सीपी 100 रुपये है, किसी भी आर्टिकल का जो सीपी है कितनी है 100 रुपये, उसको मैं 20% के लाभ पर बेचता हूँ। भैया इसे 100 रुपये को अगर 20% लाभ पर बेचूंगा तो कितना हो जाएगा 20 रुपये का प्रॉफिट कमाऊंगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 120 में ऐसे बेच दूंगा। बताइए तो एसपी कितना हो जाएगा 120 रुपये। उसने कहा यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती, यानी जो आर्टिकल आपने 100 में खरीदा है इसे 20% कम पर खरीदते आप, तो यानी कितने में खरीदते इसका मतलब आप 80, तो आप कह देते कि 80 रुपये में इसे खरीदता, तो मैं ये कहूँगा ये न्यू सीपी हो जाएगा, ठीक। तो ये 80 रुपये में खरीदते इसे और 5 रुपये कम पर बेचते तो 25% का लाभ होता, तो 25% लाभ कहाँ होगा 80 पर होगा। तो भैया इसका 25% निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 20 रुपये। तो कह सकता हूँ कि 80 + 20 कितना बेचूंगा इसे 100 रुपये, तो न्यू एसपी कितना हो जाएगा 100 रुपये। मगर उसने सवाल कितने में कम में बेच रहा है 5 रुपये कम में बेच रहा है, यहाँ 120 और यहाँ 100, पहले 120 में बेच रहा था अब 100 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ कितने कम में बेच रहा है ये बताओ, कितने कम में बेच रहा है ये 20, और सवाल में 5, तो 20 यूनिट की वैल्यू 5, 1 यूनिट की वैल्यू 5/20। बताइए तो इसे कैंसिल कर दो, और क्या पूछा है सीपी, सीपी शुरुआती कितना था 100 रुपये, 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 से इसे काट दूंगा 5 बार और 5 का 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 रुपये। तो मैं इस प्रकार कह सकता हूं कि आर्टिकल का क्रय मूल्य कितना होगा 25 रुपये। देखिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा है, एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने वह 20% से कम पर खरीदी होती और 10.5 रुपये कम पर बेची होती तो उसे 30% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। मैंने मान लिया आर्टिकल किसी भी प्राइस का 100 रुपये है, कितने रुपये है 100, 25% के लाभ पर इसे बेच रहा हूँ, तो भैया इसे 25% के लाभ पर बेचूंगा, 100 का 25% 25 होगा, तो भैया 100 + 25 कितना होगा 125 रुपये, यानी कितने में बेच दूंगा इसे मैं 125 रुपये में बेच दूंगा। मैंने आगे कहा है यदि उसने वह 20% से कम पर खरीदी होती, तो भैया इसका 20% कम कर दूंगा, कितना हो जाएगा 80 रुपये, यानी 80 रुपये में खरीदी होती तो उसे मैं कितने % लाभ पर बेच रहा हूँ 10.5 रुपये कम पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। कहाँ होता 30% का लाभ 80 पर, यानी नया न्यू सीपी हो गया, इस पर आपको 30% का लाभ होता। इसका भाई साहब 30% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 24 रुपये, 80 + 24 104 रुपये। पहले आपने 125 में बेचा, अब आप इसे 104 रुपये में बेच रहे हो, यानी कितने रुपए कम में बेच रहे हो भाई साहब 21 रुपये कम में। भाई 125 में 104 हटा दे 21 हो गया,
21 रुपये कम। उधर कितने कम में बेच रहे हो? 10.5। तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10.5 रुपये। इससे इसे कैंसिल करेंगे तो ये 0.5 होगा। कितना होगा? 0.5। आपसे क्या पूछा है? उसका लागत मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताइए। शुरुआती कितना है? 100 रुपये। 100 का 0.5 में भाई साहब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 50। कहेंगे इसका क्रय मूल्य कितना रुपये होगा? 50 रुपये होगा।